अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू डियर स्टूडेंट्स। तो टुडे डियर स्टूडेंट्स आज हम कुछ इडियम्स सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इडियम होता क्या है। हर किसी लैंग्वेज में कुछ इडियम्स यूज होते हैं। अगर हम कश्मीरी में भी बात करेंगे या उर्दू में बात करेंगे या किसी और इंग्लिश में अगर हम बात करेंगे तो हम एक स्पेशल ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम यूज करते हैं। उन स्पेशल ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जब हम यूज करते हैं जिनको एक डिफरेंट मीनिंग होता है एज कंपेयर टू देयर वर्ड मीनिंग, जो इसमें वर्ड्स यूज होते हैं एग्जैक्ट उन्हीं का मीनिंग नहीं होता है, बल्कि इस इडियम एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। यहां पर मैंने लिखा है डियर स्टूडेंट्स, इडियम इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक इडियम ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है हैविंग डिफरेंट मीनिंग, जिनका अलग एक मीनिंग होता है, या हम कहेंगे यूज टुगेदर, जिसको हम एक साथ यूज करते हैं सारे वर्ड्स को जो इडियम में आएंगे, और टू डिनोट एन एक्सप्रेशन, या एक्सप्रेशन इजहार करने के लिए। तो चलो डियर स्टूडेंट्स आज हम कुछ व्हाट वी कॉल एज इंपॉर्टेंट इडियम्स पढ़ेंगे और इनके बारे में जानेंगे कि किस तरह से हम इनको डे टू डे इंग्लिश में यूज करेंगे टू व्हाट वी कॉल एज एनहांस आवर स्पीकिंग लैंग्वेज। इस लैंग्वेज को बेहतर बनाने के लिए हम कुछ स्पेशल आज इडियम्स पढ़ेंगे जिनको आप लिखो भी बाद में और इनको घर में आप मेंटेन करोगे। तो सबसे पहली इडियम जो हमारी है दैट इज गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, अगर गोल्डन का मीनिंग अलग निकालोगे, अपॉर्चुनिटी का मीनिंग अलग, ये ऐसे नहीं होता। ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक इडियम है, इसको हम डे टू डे इंग्लिश में यूज कर सकते हैं। देखो सबसे पहली बात, गोल्डन अपॉर्चुनिटी का मतलब है सुनहरी मौका कह सकते हो आप, यानी कि यहां पर मैंने लिखा है इंपॉर्टेंट चांस इन अचीविंग समथिंग। जैसे आपके घर वाले आपको रोज बताते हैं कि आपके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप अभी स्टूडेंट है, आप पढ़ो, तो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज टाइम कैन नॉट बी सेट बैक, वक्त को वापस नहीं लाया जा सकता है। तो आप इंग्लिश में कह सकते हो कि दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी इन योर लाइफ, दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी इन योर लाइफ। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी का मतलब है, इसका मतलब है ये आपकी जिंदगी में इंपॉर्टेंट चांस है इन अचीविंग समथिंग, किसी चीज को या किसी मकसद को हासिल करने के लिए ये एक इंपॉर्टेंट मौका है, या हम कहेंगे इंपॉर्टेंट वनरस है, इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है। तो उस टाइम हम ये कहने से इट इज बेटर हम ये कह सकते हैं इट इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी इन योर लाइफ, ये आपकी जिंदगी में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी का मतलब है इट्स ए क्रूशियल इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी डिनोट्स दैट इंपॉर्टेंट चांस इन अचीविंग समथिंग, किसी चीज को अचीव करने के लिए ये एक इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ टाइम है या लाइफ है। तो चलो इसी तरह डियर स्टूडेंट्स हमारा दूसरा जो इडियम है जिसको आप डे टू डे इंग्लिश में आप यूज कर सकोगे, ए फिश आउट ऑफ वाटर। तो पहले इन वर्ड्स को देखो, मैंने यहां पर यूज किया है, ए फिश आर्टिकल है ए, उसके बाद फिश है मछली, आउट ऑफ वाटर यानी कि पानी से बाहर। अगर हम इसका लफ्जी मीनिंग निकालेंगे, एक मछली पानी से बाहर है। जब आपने एक मछली को पानी से बाहर देखा है वो ठीक नहीं होती है, आपने उसको देखा है वो थोड़ा सा जंप करती है, शी इज नॉट फीलिंग वेल, वो उसको अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसी तरह यहां पर मैंने लिखा है अ फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब है अजीब हालत में, इसका मतलब है अजीब हालत। इसका मतलब क्या है? अजीब हालत। एग्जैक्टली। तो इंग्लिश में कहेंगे इन एन अनफैमिलियर सिचुएशन, इन एन अनफैमिलियर सिचुएशन। वेरी गुड, एग्जैक्टली। तो जैसे आप बताओगे, जब मैं उसके घर गया, कजिन के घर गया, मैटरनल आंट के घर गया या किसी और के घर गया, तो मुझे आई वाज फीलिंग अजीब, मुझे महसूस हो रहा था। तो आप कह सकते हो आई वाज फीलिंग ए फिश आउट ऑफ वाटर, आई वाज फीलिंग ए फिश आउट ऑफ वाटर। क्या बताओगे आप इंग्लिश में? I was feeling a fish out of water. That means मैं अच्छी तरह से I was not comfortable, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा था, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। तो इस बात को इजहार करने के लिए आज से आप ये सेंटेंस बोलोगे, आई वॉज फीलिंग ए फिश आउट ऑफ वाटर। ये जरूरी नहीं है कि आई ही आएगा, आप ही भी कह सकते हो, ही वॉज फीलिंग लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर। समझ आ रही ना? तो इसी तरह दे, अगर दे की बात करेंगे तो फिर यहां पर वाज नहीं आएगा, वर आएगा। दे वर फीलिंग फिशेस आउट ऑफ वाटर। तो इस तरह से हम इस इडियम को अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट डालकर, सब्जेक्ट चेंज करके, टेंस चेंज करके हम किसी भी टेंस में हम इसको यूज कर सकते हैं और किसी भी सब्जेक्ट के साथ।
आर गेटिंग मी, एवरीबॉडी गेटिंग मी? चलो आगे बढ़ेंगे। उसके बाद और एक इडियम है, इसका मतलब मैंने यहाँ पर लिखा पहले, सबसे पहले इनज एंड आउटस। क्या है लिखा यहाँ पर? इनज एंड आउटस। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसकी बात करेंगे, इसका मतलब जो है वो है पूरी वजाहत। पूरे इंफॉर्मेशन डिटेल जरूरत, मुझे पूरा इंफॉर्मेशन चाहिए इस वाका के बारे में। तो इस पूरी इंफॉर्मेशन को हम कह सकते हैं इंग्लिश में, आई नीड द कंप्लीट इनज एंड आउटस। इनज एंड आउटस का मतलब है फुल डिटेल या इन डिटेल, कंप्लीट इंफॉर्मेशन भी आप कह सकते हो। तो इस तरह अगर आपको चाहिए, अगर आप बोलना चाहते हो, अगर तो यसन छू कैसे मालूम और मैं वन से पूरे डिटेल सान, तो उसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं कि आई नीड कंप्लीट ins and outs of this incident, of this event, of this situation। मुझे इस हालात के बारे में कंप्लीटली ins and outs चाहिए। तो ins का मतलब, हालांकि इट्स इन जो है वो प्रपोजिशन है, लेकिन यहां पर इन और आउट इसमें यूज हुआ इडियम में, और इसीलिए मैंने बताया था डियर स्टूडेंट्स, इडियम एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, लेकिन these words don't have the what we call as सरफेस मीनिंग। इनका सरफेस मीनिंग नहीं होता है, इनका एक कलेक्टिव मीनिंग होता है। दैट्स व्हाई इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इडियम। आने वाले क्लासेस में आपको डिफरेंट इडियम्स आपके दिमाग में आएगा, आपको पढ़ाया जाएगा, और आपके लिए इट विल एड द ब्यूटी इन योर इंग्लिश लैंग्वेज। आपकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसकी फ्लुएंसी बढ़ जाएगी, इसकी जो वोकैबुलरी है वो बढ़ जाएगी, एंड यू विल स्पीक जस्ट लाइक द नेटिव इंग्लिश स्पीकर स्पीक। तो आज की जो लास्ट इंपॉर्टेंट इडियम है वो है एप्पल ऑफ वनस आईज। क्या है? एप्पल ऑफ वनस आईज। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, एप्पल का मतलब है सेब, अगर आप लफ्जी मीनिंग ढूंढोगे। ऑफ दिखाता है पोजेशन, वनस का मतलब है कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, आई का मतलब है आंख या आइज भी हो सकता है। तो अब इसका लफ्जी मीनिंग ये नहीं, इसका मतलब है बिलाउड वन। हम ये किसी उसके लिए यूज करते हैं जिससे हम बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। आपकी बहन है, आपकी माँ है, आपका पापा है, आपका कजिन है, तो आप इसको इंग्लिश में बताओगे, उसको हम उर्दू में कहते हैं आंख का तारा। क्या कहते हैं? आंख का तारा। वेरी गुड। तो आप इसको इंग्लिश में बोलोगे, माई मदर इज द एप्पल ऑफ माई आईज। माई मदर इज द एप्पल ऑफ माई आईज। तो एप्पल ऑफ माई आईज का मतलब है आंख का तारा। तो इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, इस इडियम को हम यूज करते हैं टू मीन, ये बताने के लिए, व्हेन वी आर टॉकिंग, जब हम बात करते हैं अबाउट समवन, किसी शख्स के बारे में, हु वी होल्ड बिलाउड, जिसको हम, इसीलिए आज से आप ये अपने पर्सनल नोटबुक में मेंटेन करो दीज इडियम्स को, और इनको डे टू डे कन्वर्सेशन में यूज करो। डेफिनेटली योर लैंग्वेज विल अचीव द नेक्स्ट लेवल इन स्पीकिंग। तो इस तरह से आज के लिए काफी है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चलो हो गया।